मास्टर को सब लोग बहुत याद कर रहे हैं, तो भाई मास्टर इज हेयर, मास्टर इज हेयर, ठीक है, अलग सर इज हेयर। हाय, क्या हाल है भाई? सर आपके लिए देखो चिप्स भी लाया हूँ। सर इन्होंने आपको ना, आपने ना इनको बता दिया है कि आप आते हो क्लास में डेली और ये आपका इंतजार कर रहे होते सर हैं। चिप्स खाओ। थैंक यू सो मच सर। क्या भूख हाल बहुत तेज लगी है? क्या हाल? ओ भाई साहब, भाग रहे हैं एकदम तो। एकदम भाग रहे हैं, हाँ। सर आज आप 8वां चैप्टर पे हो। आ जाओ सर, आ जाओ सर, आओ आओ। हेलो हेलो हेलो। हेलो क्या हेलो हाल हेलो। है? ए माइक मांगो सर ये आपके लिए, ये लो सर, ये लो, ये लो। सर ये आपके लिए, आप ये बैठो और इसको खाओ। थैंक यू। मेरा बहुत मन कर रहा था इसको खाने का, फिर मुझे याद आया कि आप इतनी लंबी लंबी क्लास ले रहे हो, है ना। भूख तो बहुत तेज लगी थी यार। एक ही है क्या? सर माइक। नहीं सर लो आप। क्या हाल है? सर क्या पढ़ा रहे हो आज? सर 4 घंटे हुए हैं, ट्रिको खत्म हुआ है अभी। देखो तो सर लगता है सर, टाइम लगता है। आपने फिर भी 4 में कर लिया, बड़ी बात है। हाँ, 4 में कर लिया भाई। अभी एक बचा हुआ है, क्या है इसके एक बाद? बचा है सम एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिको, ये भी बड़ा ही चैप्टर है। 1.5-2 घंटे में खत्म कर दूंगा। छोटा है ये? छोटा नहीं है, इस तरीके से अरेंज चलेगी, छोटा हो जाएगा। आओ देखो आज मैं किसको लेके आया हूँ, कौन आया है? कौन आया है? चिप्स लेके कौन आया है? अब आधे चिप्स रास्ते में हम ही खा गए। सलीम सर को बुलाओ, सलीम सर आ गए आपको याद कर रहे थे स्टार्टिंग में। हैं। ये लो। हाँ याद कर रहे थे। वाह यार, सर आपकी कद्दू गैंग नहीं तैयार होने वाली मुझे लग रहा है। सर जबरदस्त इस बार तैयार करेंगे कद्दू गैंग को। है तो? अब क्या आवाज़ नहीं हमारी आ रही आवाज बिल्कुल बढ़िया सुनाई दे रही है ये on नहीं आपको? हो गई, ये on अच्छा नहीं ये ऑन नहीं है। ये ऑन नहीं है। हो गई। लाओ ना, मैं कर दूं। हाँ हो गया। एक मिनट, कैसे ऑन होता है सर आप कौन वाले माइक लगा रहे हो? सर? मैं तो वो वाला यूज करता हूँ, ओह वाला बढ़िया, वैसे इससे आवाज सिंपल आ एवं जाएगी। टिकाऊ। आईटी वाले बच्चे वाले माइक से पढ़ते हैं। क्या हाल है भाई? सर आयुषी आ गया कमेंट में वापस। हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? शीला जी वाले सर आ गए ऐसे कर रहे हैं। अरे यार, मुझे लग रहा था इनको कुछ नहीं पता ये सर। ओम पांडे ने किया है ना, ओम पांडे सर ने। नहीं सर, एक्चुअली 2 साल पहले जब मैंने 17 घंटे क्लास ली थी ना, उस हाँ। टाइम पे, अरे 17 घंटे वाली क्लास ही वैसे है। हाँ उस टाइम पे थोड़ा सा ये टाइम वायरल हुआ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इन बच्चों को ये सब आपकी पता है। 17 घंटे की क्लास है, 16 घंटे की भी है ना? सर 17 की है, फिर 18 की है, हाँ। और इस साल 19 की थी। सॉरी 18 भूल गया मैं, 17 की है, 19 की है, और इस साल 20 इस की साल है। आपने मुझे सुबह कॉल भी किया था, हाँ, याद है? हाँ, सुबह 4-5 बजे क्या बात हुई थी? हाँ 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 हाँ, वो सर 20 मेरे से घंटे बोल की रहे हैं थी। कि मैं अब इसको जल्दी खत्म करूंगा वरना ये रिकॉर्ड का गेम चलने लगता है, तो सर ने कहा मैं पहले खत्म कर देता हूँ इस बार। हाँ। नहीं, मैं इनको बताया भी था मैंने आपको जब याद कर रहे थे कि मैंने पीडब्ल्यू में वैसे सभी फैकल्टीज बहुत औसम है। सब मेहनत कई करते हैं बार सर। होता है ना कि किसी एक फैकल्टी का आपको लगता है कि यार ये मतलब मेरा टीचर होता। मैंने आपको याद होगा शायद एक फंक्शन में आपसे मिला था मैं, हाँ हाँ एंड आप सर सिर्फ एक टीचर हो पीडब्ल्यू में जिसको आके मैंने ऐसा बोला था कि अगर मेरे को आईआईटी क्लियर करना होता, फिजिक्स एडवांस लेवल पढ़ना होता, तो मैं सलीम सर से ये मेरी तारीफ कर रहे हो ना? पढ़ता। थैंक यू। नहीं सर, एक्चुअली शुरू में ना मुझे भी लगता था कि यार ये ठीक नहीं है, पर्सनली मैं बोलूँ, लंबी लंबी क्लास लेना। हाँ। लेकिन जब मैं अपने कॉलेज गया NIT त्रिची, तो सर वहाँ मुझे इतने सारे बच्चे मिले कॉलेज में जो कह रहे थे कि सर हमारे 30 से 40 मार्क्स केवल उस वन शॉट की वजह से बढ़ गए। भाई और फिर वो उसका बहुत बड़ा, क्योंकि जेईई मेंस में तो आप जानते हैं एक एक सवाल पे 5-5 6-6 हजार अंक अंतर आ जाता है। तो उसके बाद फिर मुझे और मोटिवेशन मिल गया, तो मैंने इस बार 20 घंटे की ले ली फिर क्लास से। तो ये हुआ था सर। और इस बार जे एडवांस में आपका फंस रहा था। सर ने जो बात बताई जी एडवांस वाला, सर एक्चुअली आप भी हम भी सब एक साथ ही जब हम लोग पढ़ते थे, साथ पढ़ते मतलब एक साथ नहीं पढ़ते हाँ। थे, एक टाइम पे पढ़ते सर थे। मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे। अरे नहीं सर। तो सर जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर का अगर सपोज 20% क्वेश्चन भी अगर जी एडवांस में मैच कर जाते थे, तो हमें लगता था भाई मजा आ गया, अगर क्लास के सवाल आ जाते थे तो इस बार जो है ऐसा हुआ पिछले साल 2024 में कि जो क्लास में पढ़ाया है ना, वो कहते हैं ना बच्चों से बोलते हैं भाई तू ब्लाइंडली फॉलो कर, तो क्लास में जितना कंटेंट कराया उसमें से 120 में से 95 मार्क्स हमारे क्लास नोट से, IT मेरे क्लास नोट एडवांस से में। आए। और सर इस बार देखना आप 100 से ज्यादा होंगे। अरे बाप रे। ये बोर्ड्स की नहीं है, ज्यादा आईटी एडवांस की बात हो रही है बच्चों, ये थोड़ी हाँ अलग मतलब का। मेंस की तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई इसलिए, क्योंकि मेंस में तो सभी टीचर के क्वेश्चंस मैच कर जाते हैं, मेंस में तो सबके मैच कर जाते मैच हैं कर जाते हैं, Advance जिस तो तरह मैंने से advance बोर्ड्स कर- में। हाँ जिस तरह से बोर्ड में, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आईटी एडवांस तो सर बहुत मतलब हार्ड बिल्कुल। क्रैक है वो तो। आईटी एडवांस तो बहुत हार्ड क्रैक है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ऐसे भी बच्चे आए अपने बैच में जिनके 40% नंबर रहे हैं। हाँ सर इससे मुझे याद आया, अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मेरी लाइफ में सर, मैं यहाँ से पहले था कोटा में। हाँ, ये बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करो यार, इनके कुछ पेपर खराब भाई हुए थोड़ा हैं। सा सुन लो, काम की बात है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के 1-2 पेपर खराब हो गए हो, मेरी खुद की 80% थी 10th में, 80.2। मैं अपने स्कूल का टॉपर हुआ करता था नवोदय विद्यालय में। नवोदय में सारे बच्चे अच्छे होते हैं, तो सभी टीचर की उम्मीदें मुझसे बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेरी परसेंटेज आई थी 80 मात्र। मुझे बहुत खराब लगा था, लेकिन 4-5 दिन ही खराब लगा था। फिर कुल मिला के मैं यहाँ पे जब फाइनली यहाँ पहुंचा, सिलेक्शन लिया, फिर एज ए टीचर जब यहाँ आया, तो मैं एज ए स्टूडेंट बात करता हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे बच्चे आए जिनकी 10th क्लास में परसेंटेज अच्छी नहीं थी,
किसी की 70 थी, किसी की 60 थी, किसी की 65 थी, किसी की 75 थी, लेकिन 10th के बाद उन्होंने बढ़िया तरीके से मेहनत करी, जिस तरह उनको गाइड किया गया उन्होंने वही चीजें फॉलो करी, एंड देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल कि इस वक्त वो IIT में है। 12th में मैं मानता हूं 75% का क्राइटेरिया होता है, 10th में तो नहीं होता सर, है ना? 10th में नहीं तो तुम में से, आप में से जितने भी बच्चे ऐसे हों जो इस वक्त थोड़ा सा किसी का पेपर बिगड़ गया हो और आप जेई की तरफ जाना चाहते हो, नीट की तरफ जाना चाहते हो, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका जो है कहीं कहीं आगे ज्यादा लॉस होने वाला है। बस ये टेम्पररी है। अच्छी बात है अगर अच्छी परसेंटेज आ जाती है आपकी, लेकिन अगर खराब परसेंटेज है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हो। सर इनको एक क्वेश्चन करा दो अच्छा सा, कोई भी। सर किस पे कराऊं क्वेश्चन? किस पे कराओगे? सर जो इनके पल्ले पड़ जाए, ऐसा नहीं कराना। आप IIT एडवांस करा दोगे, इनके पल्ले नहीं पड़ेगा, रो देंगे ये। कि फिजिक्स का कुछ भी उठा लेते हैं सर, फिजिक्स में से आप बता फिजिक्स की दो पढ़ाते भाई। हो, फिजिक्स की आप अच्छा भाई, अच्छा भैया, ये आदमी ना यार फिजिक्स में आग है, ये आदमी, ठीक है, आग, ठीक है। अभी आप जान नहीं रहे हो, एक बार आप बस इंटरनेट पे जाके सलीम सर और फिजिक्स टाइप कर देना, पहली वीडियो तो आएगी, पहली वीडियो आएगी और दूसरी वीडियो आएगी आयुषी मैम, तीसरे पे फिजिक्स मिल जाएगी आपको, और नीचे कद्दू गैंग मिल जाएगा। फिजिक्स में आगे भाई ये आदमी, खतरनाक फिजिक्स है इनकी। पर इनके समझ के हिसाब से सर इनकी ना लाइट है इनके में, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, सर्किट कह रहा है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी सर्किट है ना? चलो, क्योंकि सर इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मेरी साइड से, मुझे पता नहीं कि 10th में बच्चा कहां तक पढ़ता मैं बता देता हूँ ना क्या क्या पढ़ रहा है। सीरीज पैरेलल हल्का हल्का आता है सीरीज इनको, पैरेलल बहुत हल्का आता है सर, पर है। इनको बहुत हल्का आता है सीरीज पैरेलल। अगर मैं बोलूं कि ये तो हलवा है सर, कर 6 देगा। ओम 6 ओम 6 ओम है, और मैंने इसको सपोज हाँ हलवा, अरे उड़ा दो गुड्डू गुड़िया। और ऐसे सॉल्व कर दिया, अरे सर ये A तो और साफ B, दिख रहा है सीरीज तो मैंने कॉम्बिनेशन। बोला R A और B के बीच का बताओ गुड्डू गुड़िया। 18। अरे सर ऑप्शन भी दोगे? ऑप्शन भी दूंगा सर मैं, क्या बात है। ठीक है। 6/3 कितना होता है सर? 2। ठीक है, A B C में ये मुझे पता है बहुत अच्छे बच्चे भी होंगे उसमें, वो कैलकुलेशन करेंगे। हाँ सर दे दिया सबने आंसर, आप लिखते रह जाओ ऑप्शन, हैं? पूरे पीछे आंसर आ गए सारे, भाई साहब सबने सही दे दिया। क्या सर अपन लोग ने, गुड्डू गुड़िया है सर, यार, ये गुड्डू गुड़िया गजब ही है सर। ये यूट्यूब पे पढ़ते हैं सर, यूट्यूब पे पढ़ते हैं? ये सर यूट्यूब पे पढ़ते हैं, 2 घंटे में पेपर खत्म। भाई साहब ये गजब सर, सबने आंसर, सबने 18 भाई स्क्रीन रिकॉर्ड कर, स्क्रीन रिकॉर्ड कर, स्क्रीन रिकॉर्ड कर, बंदा कहेंगे झूठ बोल रहा है सर, करने स्क्रीन रिकॉर्ड, नहीं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर यार सब। मुझे नहीं पता था इतने इंटेलिजेंट इतने बढ़िया लोग हैं यार ये। सबने 18 आंसर सर, एकदम सही। तो मैं इनको पढ़ाऊंगा क्या सर, अगर कभी मुझे सर इनको सब आता है, इनका IIT निकल गया सर, IIT क्या मुझे सर? ओलंपियाड निकल गया सर, ओलंपियाड निकल गया सर, क्या कर रहे हो आप ये? भाई साहब, मतलब चौथा ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे लिखता, चौथे ऑप्शन की जरूरत नहीं सर उनको, जरूरत ही नहीं है भाई। 18 सबने एक साथ। बहुत ही बढ़िया बेटा, जितनी तारीफ तुम्हारी की जाए उतनी कम है, ठीक है, बहुत ही शानदार है, बस ऐसी मेहनत करते रहो, ठीक है, ये ऐसी मेहनत करते रहो, ठीक है, IIT के बाहर खड़े रह सकते हो। IIT के बाहर खड़े होंगे। नहीं चलो ठीक सर, है इतना ना? डिमोटिवेट नहीं करते बेटा, बिल्कुल बता जो देते तुमने हैं। आंसर दिया ना, सीरियसली आई एम रियली वेरी हैप्पी, ये बहुत ही शानदार आंसर है, बहुत ही, और ये गलत है। 18 आंसर नहीं होगा भाई, मुझे convince भाई, 18 आंसर नहीं होगा सर बोल रहा है टफ प्लीज। हाँ, ये बहुत, मैं तो तुम्हारे लिए तो मुझे टफ ही लग रहा है भाई। सर अब बता दो हैं? कैसे होगा इनको। कुछ नहीं, इसका आंसर है नन ऑफ दीस, इसका आंसर है 0। कैसे होगा बता दो बच्चों को। सर जो है ये एक्चुअली आई होप आपने पढ़ा हो, शॉर्ट सर्किट हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि सर अगर ये पॉइंट ए है, ठीक है, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए होगा, ये वाला पॉइंट भी ए होगा, ये वाला पॉइंट भी ए होगा, ये वाला पॉइंट भी ए होगा। मतलब पैदल पैदल चलते जाओ, अगर रास्ते में कोई बैटरी ना मिले, रास्ते में कोई रेजिस्टेंस ना मिले, बाद में कैपेसिटर भी पढ़ोगे आप, अगर रास्ते में कोई कैपेसिटर ना मिले तो भैया पॉइंट सेम रहेगा। आपकी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं 10th क्लास की लैंग्वेज में, कि सेम पोटेंशियल पे रहेंगे। इसका अगर ये पॉइंट ए है तो ये सारा पॉइंट ए रहेगा। उसी प्रकार से ये ए है तो भाई ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो बेसिकली यहां पर ए और बी पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर गए हैं। तो जब भी कभी ऐसा इस प्रकार का सर्किट आपके सामने दिया होता है तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या, बोले गुरुजी हमको चाहिए आर ए बी, ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट बता दो। तो हम इस सर्किट की जो है शक्ल सूरत को सुधारते हैं। अभी ये इसकी बिगड़ी हुई सूरत है, ठीक है, कभी शक्ल सूरत इसकी अगर बिगड़ी हुई हो तो पहले हम उसको सुधारते हैं। तो मैंने पॉइंट बोला भैया, एक पॉइंट यहां मान लो, एक पॉइंट यहां मान लो बी, तो यहां ए और बी दोनों कोइंसाइड कर गए, ठीक। तो दैट मींस सीधी सी बात है, ये तार ही तो है, ठीक। तो ये वाली जो चीज है सर, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। मुझे नहीं पता कि पढ़ाया बच्चों ने, नहीं पढ़ा। नहीं, शॉर्ट सर्किट थोड़ा पता है। तो ये मैंने इनको ये तुम लोग ने, मैं तो इनकी लैंग्वेज में थोड़ा शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, तार पहले जुड़ जाती है, सारा हाई करंट वहीं
तो बेटा यहाँ से कोई करंट आएगा तो इधर करंट नहीं जाएगा ना, सारा करंट इसमें चला जाएगा, फिर सारा करंट इसमें तो एक्चुअली ये रेजिस्टेंस काम में नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है ये, देखो ज्यादा दिमाग लगा रहे, कह रहे व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो सर मैं एक और दूं कैसे में? एक और भाई देख अब ये वाला सही कर देना, देख बता रहा हूँ मैं, ठीक है? सर आपका टाइम तो नहीं खराब हो रहा है? एक सवाल और, आप वॉइस रेस्ट लो, मैंने बहुत लंबी लंबी क्लास ली, मुझे पता है वॉइस रेस्ट बहुत जरूरी होता है। वॉइस रेस्ट वॉइस रेस्ट है ना। अपन चिप्स खाते हैं सर, करने दो उनको। चलो भैया एक सवाल और आपकी फरमाइश पे, बहुत ही आसान सवाल। सपोज, चलो और आसान कर देते हैं, ये रहा सेम क्वेश्चन, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ये रहा ए, ये रहा बी। अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसका आंसर दो ही दो। सर इस बात तो मैं भी बता दूंगा, सेम सवाल दे रहे हो सर आप तो हर सवाल बता सकते हो। नहीं सर मैं उनकी तरफ से खेल रहा हूँ आज। 18 ओम 6 ओम है ना, 3 ओम 2 ओम और लास्ट में नन नन नन। बताइए। देखो सर तुमने सही दे दिया, 0 0 0। सर 0 भी दे रहे हैं और 6 भी दे रहे हैं। मेरे हिसाब से 6 है। आपके साथ 6 है, रिकॉर्ड करो आवाज की। 6 ओम, बहुत ही बढ़िया सर। ये मतलब बच्चे गजब ही हैं सर। ये सर यार देखो एक्चुअली जो यूनिफॉर्मिटी मुझे दिख रही है, सर हम लोग नहीं पढ़ाया है। नहीं पढ़ा है, लेकिन आप उनका डेयरिंग देखो, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं भाई 6 आंसर होगा। बस सही ना, अभी ये जरूरत ही है। देखो बेटा तुम्हें नहीं आता ये प्रॉब्लम नहीं, मेन चीज तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, अटेम्प्ट कर, ये बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात। उन्होंने उनको लगा सब सीरीज में है। हाँ। नहीं 6 पर किस हिसाब से? 6 तो सीरीज। अरे मुझे लगा ये सेम सेम हाँ। यहाँ पे आके अरे सर बढ़िया, बोलो बोलो। ये ए, सही पकड़ा आपने। ये ए, फिर ये ए, बहुत ही बढ़िया। ये ए, ये बी बी हाँ बी बी बी, ये सही जा रहा हूँ तो। बी हाँ बी, ये सर फिर से ये जादू फिर से। ये फिर जादू फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। अभी सर मैंने एक बात बोली थी कि पैदल पैदल चलो, अगर रास्ते में कोई रेजिस्टेंस ना मिला, कोई बैटरी ना मिली, तो पॉइंट वही रहेगा। पोटेंशियल सेम रहेगा। हाँ, अब इसको हल्के लैंग्वेज में अब 0 बता रहे थे ठीक है कि पॉइंट वही रहेगा। 0 बता रहे सर। हाँ, अब 0 बता रहे। गजब हो यार, गजब हो सर। अगर इन बच्चों को मुझे पढ़ाने का मौका मिला कभी कभी भी, यूट्यूब पे भी कहीं पर भी, तो मेरा तो मतलब रोज जो है ना, रोज खुशी खुशी में बीतेंगे मेरे तो सारे दिन। मुझे लगेगा कि इनको एक्चुअली कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। तो देखो भाई, ये ए है तो ये ए, मुझे भी थोड़ा सा ये तो ये भी है, तो ये है, तो पैदल पैदल चलो भैया। ये भी है तो ये भी है, ये भी है तो ये भी है, तो ये भी है। पैदल पैदल चल, ये भी और ये भी। अगर ये ए है तो अब यहाँ कुछ नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। ये ए है तो उधर में कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया। अब इसकी शक्ल सूरत बिगड़ी है, इसकी शक्ल सूरत सुधार लो। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। जरा ध्यान से देखना, ये वाला रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में, इसको लगा दे भैया यहाँ पे। ये वाला रेजिस्टेंस है बी और ए के बीच में, इसको भी लगा दे बी और ए के बीच में, ये 6 ओम। और ये भी है ए और बी के बीच में, इसको भी लगा दे 6 ओम। जब इसका मेकअप किया तो इसकी शक्ल सूरत बिगड़ गई, सुधर गई। आई होप अब आपको दिख रहा होगा ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है। और अगर तीनों के तीनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं, ठीक है, तो इनका आर इक्विवेलेंट होता है R/N बताना चाह रहे हो आप, बता दो। मैं समझ रहा था आपका प्रॉब्लम। ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/6 + 1/6 + 1/6 बराबर 1/r इक्विवेलेंट। तो वहां से आ जाएगा 6/3 बराबर 2। तो योर आंसर इज 2। मेजॉरिटी बच्चों ने आंसर दिया 6 और कुछ ने आंसर दिया 18। पर देखो सर सीख रहे हैं, वो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छी बात है सर। तो भाई अर्जुना जेई बैच के अंदर सर आपको मिलेंगे, आईआईटी की तैयारी कराते हैं सर, आईआईटी एडवांस के। सर ये तो मुझे भी नहीं पता था, आप तो कह रहे थे कि अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद डिसीजन लिया जाएगा। जल्दी बता दिया क्या मैंने। तो सर आईआईटी एडवांस के टीचर हैं और सर के पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी कानपुर में, और ये मेरे बोलने से नहीं, आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएंगे, हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे आपको। लाखों तो नहीं होंगे, लाखों तो बच्चे नहीं होंगे, हजारों आपको बच्चे मिल जाएंगे जो हर साल यहाँ से पीडब्ल्यू से आईआईटी जाते हैं। इनको वो एक सफलता दिवस वाला वीडियो दिखा देना जहाँ बच्चे, तो अर्जुना बैच से पीडब्ल्यू के आईआईटी में बहुत ज़्यादा बच्चा है। किसी भी आईआईटी में चले जाओ, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आप किसी भी आईआईटी चले जाओ, आपको अर्जुना के बच्चे वहाँ पे भरे हुए मिलेंगे। मतलब बोलने की बात ही नहीं है, ऐसा है। मतलब अर्जुना इज दी स्ट्रॉन्गेस्ट बैच फॉर आईआईटी एडवांस, और वो बेस तैयार होता है, वहाँ से बेस तैयार होता है। तो आप बस इंटरनेट पे सर्च कर लेना अर्जुना आईआईटी और आपको सिलेक्शन पे सिलेक्शन दिखेंगे। तो सर वहीं से हीरे निकालते हैं। मुझे तो सर ढूंढ के लाए थे। आपने पता नहीं कैसे ढूंढ लिया सर, है ना। सर दिख जाते हैं ना।
हाँ, हीरे दिख जाते हैं, चमक जाते हैं कहीं ना कहीं से। और अभी हमें यहाँ से बहुत सारे हीरे निकालना है यस और आईआईटी और नीट में उनको पहुंचाना है। यस ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी। यस। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर गिफ्ट दे दो। देखो यार, मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि मैं कोई बैच गिव अवे नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हुई, एज अ ह्यूमन मैं भी इंसान हूँ, मुझसे एक गलती हुई कि मैंने जो बैच बोला कि सही आंसर पे बैच मिलेंगे, तो ऑफ कोर्स 2,500 बच्चों को बैच मिला, पर मैंने देखा कि 2.5 लाख बच्चे उदास हो गए जिनको नहीं मिला। तो भले ही आज तुमको लगता होगा अलग सर फाउंडर हैं, सीईओ हैं फिजिक्स वाला के, बट गलती तो हो जाती है, इंसान है यार, एट द एंड मिस्टेक तो होती है। सो आई थिंक दैट्स अ मिस्टेक। और क्वेश्चन चाहिए वो मुझे? कह रहा है सर एक सवाल और दो। मैंने कहा ले सर उड़ा दो इनको। ले भाई, अब और सब सिंपल ले ले। चलो, ए बी चारों 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 चार। सर सारे पैरेलल में करके कर दूंगा। बिल्कुल सही कह तो रहे यार हो। मैंने यही सोचा आपसे कोई गिव अवे नहीं करूंगा। बहुत ज़्यादा तुम लोग के कमेंट्स देखे, बहुत ज़्यादा दुखी थे तुम लोग, मुझे भी बहुत दुख हुआ, मुझसे गलती हुई। अब मैं जो भी करूंगा सबके लिए कॉमन करूंगा, ये मैंने सोचा है। एक बात बोलूं सर, हाँ सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। बच्चों के इमोशन की जितनी कद्र आप करते हो ना, उतना कोई नहीं करता। नहीं, मैं अब क्यों मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं दिल की बात बोल रहा हूँ। उतनी, क्योंकि सर एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं बच्चों के। एक एक मैंने देखा है, कल मैंने देखा सर कमेंट पढ़ लेते हर एक बच्चे का। मैंने कहा यार मतलब कम से कम उसमें जो है 30-40 हज़ार कमेंट थे सर, स्क्रॉल कर रहे हैं उसको। मैंने कहा यार बताओ, हम अगर इनकी जगह होते हैं तो हम तो शायद कहीं घूम रहे होते शायद, है ना। नहीं लेकिन सर जो है बच्चे का एक एक कमेंट बच्चे आप लोग देख ये रहे हैं पढ़ाते रहते हो सर। और जो है इस चीज़ को जो है नोटिस कर रहे हैं कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, इसकी क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ये मैं सीरियसली दिल से बात बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। बच्चे कह रहे हैं आपने कहा था कुछ नीट जेई का बताओगे। बच्चों 1-2 दिन में बताऊंगा, पूरी तैयारी चल रही है। आज तुमको देखो एक आग फिजिक्स की मैंने दिखाई है, तो एक हीरा मैं तराश के लाया हूँ। बहुत सारे हीरे ऐसे मुझे लेके आने हैं और ये आईआईटी का सबसे बेहतरीन बैच इंडिया का मुझे बनाना है अपने गुड्डू गुड़िया के लिए, क्लास 11th के लिए। अर्जुना जेई सबसे खतरनाक, बट उसके साथ साथ कुछ सरप्राइज मैं प्लान कर रहा हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और जो प्लान करूंगा सबके लिए करूंगा। ये मैंने कसम खा ली है कि मेरे सारे गुड्डू गुड़िया को फायदा मिले, ऐसा ना हो कुछ चंद बच्चों को मिले। कल मैंने देखा बहुत से बच्चे उदास हो गए थे। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा कि कोई गिफ्ट दूं जो कुछ लोगों को मिले, जो मिले सारे बच्चों को मिले। तो मैं कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रहा हूँ आप सबके लिए। सर थैंक यू सो मच। मोस्ट मोस्ट आप वेलकम सर। अपनी क्लास कंटिन्यू करें सर। हमने आपकी क्लास खराब कर दी। हाँ। नहीं सर, खराब नहीं करी, उनको आपने मोटिवेट कर दिया। मोटिवेट ये आने वाले 11th में। तो बस मिलते हैं फिर, मचाते हैं फिर बढ़िया तरीके से वहाँ पे, डन डन, है ना। ठीक ठीक, हाँ दे दिए, लो भाई। थैंक यू। और ये सवाल करके ना बताना इसका आंसर क्या है ना? कमेंट बॉक्स में लिख ध्यान देना। से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। बाय 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 बाय।